नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले, कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की राय बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। उन्होंने उम्मीद यह भी जताई है कि संसद में स्वस्थ, सार्थक और शांतिपूर्ण बहस होगी। आज हुई सर्वदलीय बैठक में 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। और ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पार्टियों के नेता मौजूद थे। और इस बीच प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सभी को अपनी राय रखने का हक है। सांसदों को कहा है कि वो खुलकर अपनी बात रखें, क्योंकि चर्चा से ही बहस संपन्न होती है। इस बीच आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के नेता, ये अंदर की तस्वीरें जहां पर जनप्रतिनिधियों के सुझाव कितने अहम हैं उस पर भी ज्यादा जोर दिया। स्वस्थ, सार्थक और संपूर्ण बातचीत तभी होगी जब अपनी अपनी बात रखी जाएगी, चर्चा से संपन्न होती है बहस, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। संसद में स्वस्थ, सार्थक, शांतिपूर्ण बातचीत हो। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तो बता दें कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त लामबंदी हो रही है। तो एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की भी तैयारी। और इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई है। दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या न खड़ी हो। और इसी सिलसिले में नई दिल्ली इलाके में 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, हम 22 मार्च को हमारा प्रोग्राम है पार्लियामेंट कूच, 22 जुलाई को तो पार्लियामेंट कूच का प्रोग्राम है। उसके बारे में हमने अपना सारा प्रोग्राम उनको बता दिया। कोई घेराव नहीं किसी का। हम यहाँ से 200 का जत्था हमारा जाएगा बसों में और जंतर मंतर में जाके पार्लियामेंट के सामने अपना पार्लियामेंट सेशन अपना चलाएगा, अंदर पार्लियामेंट के लोग चलाएंगे। जब वो पार्लियामेंट खत्म होगी शाम को, वो वापस आ जाएगा, अगले दिन फिर जत्था जाएगा। ये सारा हमने उनको बता दिया। कब तक रहेगा? 22 तारीख से ये जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा। तो संसद घेराव का प्रोग्राम आपने रद्द नहीं, घेराव नहीं है। हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करके अपना पार्लियामेंट सेशन बाहर चलाएंगे। पुलिस ने क्या रिक्वेस्ट की थी? पार्लियामेंट तक क्या जाने की इजाजत? पुलिस ने क्या रिक्वेस्ट? पुलिस वाले तो अभी वो कहते हैं बात करके बताएंगे। तो मानसून सत्र में बड़ा घमासान है और कृषि कानूनों पर जाहिर सी बात है कि बहस होगी। किसान आंदोलन को लेकर कहां खड़े हैं किसान और कहां पर जा रही है सियासत, इसी मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत और बीजेपी नेता संबित पात्रा का आज तक पर आमना सामना। देखिए। नहीं होगी कानून वापसी, अड़ी है सरकार। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए। कानून वापसी से कम पर किसान नहीं तैयार। वापसी तो होंगे नहीं बिल, कोई और प्रपोजल हो आ जाओ बात कर लो। और प्रपोजल हमारे पास में है नहीं। सरकार की अपील, खत्म करो आंदोलन। आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। किसानों की धमकी हटेंगे नहीं, चाहो तो चला दो गोली। भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पर, सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लो कर लो बात। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शर्तें इधर भी है, शर्तें उधर भी हैं, तो फिर कैसे होगी बात? सरकार किसानों से कह रही है कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन खत्म कीजिए, आइए बात कीजिए। किसान कह रहे हैं कि बात तो कानून वापसी के लिए ही करनी है।
आंदोलन खत्म नहीं होगा और अगर सरकार चाहे तो गोली चलवा दे। अब दोनों पक्ष अड़ा है तो फिर कैसे होगी बात? इससे पहले कि हम राकेश टिकैत से ये बातचीत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं, आप समझ जाइएगा क्यों मामला इस तरह से अटका हुआ है। नए नवेले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। सभी मंत्री सौगातों की बौछार लेकर आए। नए वाले स्वास्थ्य मंत्री तो 23,123 करोड़ के कोविड इमरजेंसी पैकेज का ऐलान कर गए, लेकिन पहले से ही पद पर जमे हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को लगे हाथ पुरानी शर्तों के साथ नया निमंत्रण भेज दिया। कहा आंदोलन खत्म कीजिए, बात करने आइए। किसान नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया, सरकार बिना कंडीशन बात करे हम नहीं हटेंगे, सरकार चाहे तो लाठी डंडे बंदूक से भगा दे। अब किसानों का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया है। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से, और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है थारे पास में, सरकार है थारे पे, सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। ये कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर बार बेनतीजा रही। सरकार का आरोप है कि किसान हट पर अड़े हैं, उनके हित में हम एपीएमसी को और मजबूत बनाने को तैयार हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग में कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी। नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने के बाद एपीएमसी को करोड़ों रुपए का केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि 8 महीने से क्या हम बिना आर पार के मूड में बैठे हैं, जिसे जिस भाषा में आर पार का मतलब समझना हो समझ ले, एक किसान बता दे सरकार जिसे एमएसपी मिलती। इससे पहले गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों पर भी राकेश टिकैत ने विरोध किया, तब भी निशाना सरकार के रवैये पर साधा। गैस सिलेंडर के साथ महंगाई पर किसानों का हल्ला बोल हुआ। राकेश टिकैत ने कहा, जब सिलेंडर के दाम दोगुने हुए तो हमें भी फसल की डबल कीमत का चेक दे दो प्रधानमंत्री साहब। 7 साल में सिलेंडर का रेट दुगना हो गया, हमारी फसलों का रेट भी दुगना कर दो, हम नहीं कहने के। जिस हिसाब से इसके रेट बढ़े उसी हिसाब से कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, हमारे से फसलें आज ले लो और 2022 के हमको चेक दे दो, 1 साल बाद के दुगने रेट के। 2000 रुपये गेहूं का रेट है, 4000 रुपये का आप चेक दे दो हमको। संसद की तरफ बढ़ोगे तो कुछ बात भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ न कुछ तो होगा भाई, रोड़ा रुक्का होगा, कुछ होगा, बात होगी, नहा होगी, हाँ होगी, जाएंगे नहीं जान देंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा। कृषि मंत्री के सामने पुरानी चुनौती। पिछले साल सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, जो अब रुक गई है। 26 जनवरी को किसानों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बातचीत शुरू नहीं हुई है और उस हिंसा में कई लोग लाल किले तक पहुंच गए थे। और अब तो 15 अगस्त आने वाला है और समझौते के आसार कम ही दिख रहे हैं। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत जी, किसान नेता, हमारे साथ इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 26 जनवरी के बाद से बातचीत, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बातचीत थम गई थी। अब कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है। टिकैत साहब क्यों उससे परहेज कर रहे हैं? बातचीत कीजिए ना, खत्म कीजिए ना, कब तक गर्मी में बैठे रहिएगा? न्योता दिया तो न्योता दिया तो जाएंगे, लेकिन बिना कंडीशन के। कंडीशन लगा कर तो नहीं जाएंगे। क्या कंडीशन है? वो तो कह रहे हैं कि आइए बातचीत के लिए। जब लग जाता है किसी उस पे, हाँ। बातचीत के लिए आए कह रहे, वो ये भी तो कह रहे कि कानून तो वापसी होंगे नहीं और बात कर लो। और जब फैसला सुना ही दिया तो फिर कहीं की बात करें? फैसला तो सुना दिया ना उन्होंने, तो कहीं की बातचीत करें? फिर कानून वापसी ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, इस पर आप क्यों नहीं बातचीत करने को तैयार हैं? यानी आप चाहते हैं कि जो पहले की स्थिति थी वही हो जाए किसानों की? भी ये हमने ये कहा जी, सरकार दूसरे चीजों पर बात नहीं करना चाहती। जब 22 तारीख में भी बातचीत हुई तो ये बातचीत हुई थी कि भाई कानून पे अगर आप बात नहीं करना चाहते तो जिन जिन चीजों पे सहमति है उस पर बात कर लेते हैं। हमने उनको कहा कि एमएसपी पे बात कर लो,
तो उन्होंने कहा कि एमएसपी पे बाद में बात होगी, पहले कानून पे क्लियर हो जाएगा, जब एमएसपी पे या और चीजों पे जब आगे बातचीत करेंगे। तो सरकार ही बात करना नहीं चाहती, तो बताओ हमारे हाथ में क्या है? कृषि मंत्री खुद ही न्योता दे रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? फिर कंडीशन नहीं कंडीशन लगा रहे हैं ना कि कानून वापसी नहीं होगी और इसमें जो प्रावधान है उसको चेंज कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो अच्छा है ना, प्रावधान ही तो बदलने हैं ना आपको, इसमें क्या दिक्कत है? नाक की लड़ाई क्यों बना लिया आपने? नहीं दिक्कत है उसमें। नहीं कोई नाक की लड़ाई नहीं, हमारे नाश की लड़ाई है, नाक की थोड़ा है। हमारा नाश लग रहा हो वो लड़ाई है, हम जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है। भाई मार्केट जिस हिसाब से बढ़ी, हमारी भी कीमतें बढ़ा दो, कीमतें नहीं बढ़ती तो सरकार सब्सिडी दे दे, हम जिंदा कैसे रहें। अब नाक की थोड़ा लड़ाई रह रही है, अब तो जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है, गांव कैसे आबाद होंगे वो लड़ाई है। आप जाकर देखो ना एक बार गांव का हाल, आपको जरूर देखना चाहिए। हम लोगों ने गांव का हाल देखा हुआ है और इसीलिए तो किसानों की आवाज में आज तक भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन तभी तो हालत बदलेंगे ना साहब। आवाज कर रहा है, धन्यवाद। जब कानून में जो प्रावधानों में आपको दिक्कत है उस पर जाकर बातचीत से ही तो सहमति बनती है ना। अब आप न्योते को ही पहले शक की निगाह से देखेंगे, कहेंगे 200 डिग्री पार मेरा टेम्परेचर चला गया है, गोली चला दो हम पे। अच्छा जब चिट्ठी लिख के भेज रहे वे और ये कह रहे जी ये कंडीशन है, और जब सारी कंडीशन उनकी होगी तो फिर बातचीत क्या हो, तो फाइनल होगा। जब जज वकील बन जाएंगे और खुद पैरवी करने लगेंगे केस की, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? फिर तो सजा होनी है। 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त आने वाला है टिकैत साहब, कैसे फिर रास्ता निकलेगा? आप क्या चाहते हैं? आप क्योंकि आपको पता है कि सीधे कानून की वापसी होगी नहीं, प्रावधानों पर बात जरूर होगी। दिल्ली की 15 अगस्त आ गए, 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे, वो तो प्रधानमंत्री फहराएंगे। क्यों हम नहीं फहरा सकते तिरंगा? ये देश का किसान नहीं फहरा सकता। मैं लाल किले की बात कर रही उसमें कोई ऐतराज है? अगर तिरंगा झंडा हम हाथ में लेंगे, मैं कह रहा कि लाल किले पे फहरा रहा हूं, हम क्या हम कोई मने कर रहे लाल किले पे? हम तो दिल्ली की जमीन पे फहराएंगे। आप बार संसद क्या दिल्ली में किसान झंडा नहीं लगा सकता? कई दिनों से संसद मार्च की बात कर रहे हैं, क्या प्लान है? क्यों कोई संसद 22 तारीख में जाएंगे, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो हमारे 200 लोग जाएंगे वहां पे पार्लियामेंट पे, और वो गाड़ी से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। गाड़ी से? कार में? हाँ कार में चल जाएंगे, बस में करवा देंगे। हम तो कहा कि डीटीसी की बस दे दो, उसी से चले जाएंगे, उसी से ही वापसी आ जाएंगे। इस बार ट्रैक्टर का प्लान तो नहीं है? ट्रैक्टर का प्लान तो नहीं है ना, ट्रैक्टर का नहीं है अब की बार। और संसद तक 200 लोग जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी टिकैत साहब ले रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ हमारी है जिम्मेदारी। जब इनके दिमाग सेंटर में आ जाएंगे तो जब बात कर लेंगे। अभी इनके दिमाग सेंटर में नहीं है। दिमाग सेंटर में नहीं है मतलब? ना है नहीं भाई, जब ये सही बात करने लगेंगे तो बातचीत हो जाएगी। और जितने भी मंत्री हैं ना, इनको ये होता है कि मिनिस्टर बना दिया, उनको फुल फ्लैश पावर दे दो। इनके पास में पावर है नहीं, इनसे बयान दिलवा देते हैं, ये कागज जोड़े में रखें, जोड़ा ठा के लावे और ये बयान दे देते हैं। इनको पावर जब मिल जाएगी तो बातचीत हो जाएगी। पावर नहीं है अभी इनके पास में। कितने मंत्री बदले, लेकिन देखिए कृषि मंत्री नहीं बदला। उनको भरोसा है कि ये आंदोलन सब कुछ वो खत्म करा लेंगे। हाँ नहीं बदल, हाँ नहीं ठीक है, करवा लेंगे। बयान तो दिया है ना उन्होंने, करवा लेंगे खत्म। आप फिर गुस्से में लग रहे हो टिकैत साहब, बात करने का मूड ही नहीं दिखता आपका। ना अरे नहीं मैं तो बिल्कुल बात कर रहा, बिल्कुल बहुत प्यार से बात कर रहा हूं मैं तो। हम गुस्से में क्यों होंगे? सरकार से कोई गुस्सा होता है? कटाक्ष कर रहे हो आप बार बार। करवा लेंगे आंदोलन खत्म करा लेंगे, कटाक्ष नहीं है? अच्छा तो जब बिना कटाक्ष के सरकार मान जाएगी? बिना कटाक्ष के, बिना दबाव के, बिना उसके ये मान जाएगी? अच्छा चलिए, ये गन्ने की तरह है,
हम गन्ने की भी खेती करें, ठीक है, गन्ने के आप ऐसे गलूर कर दो, ऐसे वो रसी नहीं देने का, और जब उसे पिंडे में को पेड़ देना सारा रस देते। तो सरकार तो ये है। अच्छा ये बताइए कि तमाम किसान जो आपके साथ बैठे हैं, क्या उनकी वजह से आपको नहीं, उनके भी तो परिवार है ना, सब लोग इतने दिनों से भुगत रहे हैं, आपको उनकी वजह से नहीं लगता है कि एक रास्ता निकालने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए? नहीं, यहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है हमारी। जिसको काम है घर चले जाओ, फिर अपना यहाँ पे आ जाओ, निगाह रखो आंदोलन पे, घर, खेत और आंदोलन। कौन कौन सा शिफ्ट लगा है? क्योंकि हमारे दफ्तर में जैसे 8 से 4 बजे तक होता है, एक 12 से 9 है, एक 3 से रात के 12 बजे तक है। आपके यहाँ क्या क्या शिफ्ट है? नहीं, रोज नहीं, जिसको आना है, कोई 4 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 10 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 15 दिन के लिए आ जाएगा, वो फिर चला जाएगा, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है। और गांव में तैयार बैठे सारे, पूरा देश का किसान गांव में तैयार बैठा है। ये कुछ हरकत करेंगे तो हरकत वहां पे भी होगी। क्या हरकत होगी? जो ये करेंगे वही होगी। मतलब ये क्या करेंगे? ये तो अपना आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या आशंका ये जो भी ये, अब तो हम नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टिकैत साहब, कौन सी बात आपकी मानी जाएगी तो आप टेबल पर आएंगे बातचीत करने के लिए? आप कह रहे हैं कि खुद कानून वापसी आपकी शर्त नहीं है, ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड? हमने ये, हाँ, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो भी बातचीत हो मकान के अंदर हो। आप बाहर कंडीशन लगा के देश के किसान को नीचा दिखा के वहां पे ले जाना चाहते हैं कि देश का किसान दिल्ली के दरबार में झुक गया। कोई भी बातचीत होगी वो अंदर होगी। इनको कोई भी बात करनी है तो बहुत बातचीत के रास्ते हैं। ये कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन किसान भी लगाएगा। किसान तो हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा। सरकार अब है, कल नहीं है। सरकार का तो आता पता भी नहीं कि आज है कल सरकार नहीं है, लेकिन किसान था, है और रहेगा। किसानों को झुकाना चाहते हैं आप संबित जी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत ही आदर के साथ नरेंद्र तोमर जी ने, आपने अभी चलाया नरेंद्र तोमर जी के बाइट में, उनके आवाज में न कोई कड़कपन था, न कोई अहंकार था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मंत्री होने के नाते कहा, हम तो आमंत्रित करते हैं अपने किसान बंधुओं का कि वो इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं, आए, बातचीत आरंभ करें और क्लॉज वाइज डिस्कशन करें। देखिए, यहाँ मैं बड़े ध्यान से पूरे वार्तालाप को अभी सुन रहा था। मैं तो टिकैत जी का सम्मान भी करता हूं। टिकैत जी ने कहा कि मंत्री जी के पास तो कोई पावर नहीं है, हम बातचीत करेंगे तो क्या फ़ायदा है मंत्री जी के पास। फिर उन्होंने कहा गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, अब महंगाई आ गई है तो क्या हम महंगाई को भी छोड़ दें। अंजना जी, मैं भी बड़े प्यार से, कोई सटायर के साथ नहीं पूछ रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए, ये पूरा का पूरा जो टिकैत जी का आंदोलन आरंभ हुआ था, ये क्या गैस सिलेंडर पर आरंभ हुआ था? मैं तो चंद दिनों पहले आदरणीय टिकैत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो हट गया उससे भी किसानों को बहुत तकलीफ हुई है। तो ये आर्टिकल 370 पर भी विषय नहीं था, ये विषय कुछ क्लॉजेस को लेकर थे, जिसमें नंबर 1 था मंडी को समाप्त कर दिया जाएगा इन कानूनों के आने से। क्या मंडी समाप्त हुआ? मंडी समाप्त नहीं हुए। नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से किस प्रकार मंडियों का सशक्तिकरण होगा उस पैकेज को रखा। तो एक बात तो झूठ साबित हो गई कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूं और पीआईबी ने जो पूरा का पूरा जारी किया है, मैं 5 सेकंड में बता देता हूं। आप देखिए, गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है उससे लगभग 50 लाख किसानों तक 85,581 करोड़ रुपए एमएसपी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खातों तक पहुंचा है और ये पिछले वर्ष से 11.32% अधिक है। अब मुझे आदरणीय टिकैत जी पूछेंगे कि इन सारे 50 लाख किसानों के नाम बताओ। मैं तो नहीं बता सकता जी 50 लाख किसानों के नाम, जैसे आदरणीय टिकैत जी ये नहीं बता सकते हैं कि सारे देश के किसान के नाम क्या है। तो दूसरी बात कही गई थी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो बड़े उद्योगपति आएंगे ये आपकी जमीन लेके चले जाएंगे। इस पर बिल्कुल स्पष्टता आ गई कि कोई भी करार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन पे नहीं होगा, वो आपके प्रोड्यूस उत्पाद पे होगा, तो कोई जमीन लेके नहीं जा सकता है। चौथी बात जो कही गई कि बेचारा गरीब किसान जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है।
तो इस पे भी किस सरकार ने कहा बिल्कुल कोर्ट जा सकता है, पहले एसडीएम देखेगा, कलेक्टर देखेगा, 30 दिन के अंदर समाधान करने का चेष्टा करेगा, नहीं आप सेटिस्फाई हैं आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, यही तो क्लॉज थे ना। इसमें कोई गैस सिलेंडर नहीं था, कोई आर्टिकल 370 नहीं था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो एपीएमसी पे कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार देने को तैयार है। एमएसपी पर उनका जवाब, जो भी आपने बिंदु सुने हैं, ये कह रहे हैं कि कहां दिया, उसके आपके पास में भेज दिया ना, वो आपके पास में भेज देते हैं कि वो 1 लाख करोड़ रुपए का फंड कहां जाएगा, वो भेज दिया आपके पास में। अभी 48 मंडियां मध्य प्रदेश की, उसमें 1 क्विंटल भी खरीद नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की मंडी का भी यही हाल है, तो सब जगह का यही हाल है मंडियों का भी, आप देख लो ना एक बार जाके, तो कहीं कुछ नहीं है। और जो इन्होंने कश्मीर की बात करी, वहां के किसानों का पता ले लो, वहां के किसानों का फंड काटे गए हैं ना, वहां के आप जानकारी कर लो उसकी वहां की। नहीं, और गैस के सिलेंडर, क्या किसान के जेब से पैसा नहीं जाता? क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या ये कहना कोई वो है, हमको कोई आधे रेट में मिल रहा है, जो गांव के लोग हैं उसको भी जेब से पैसा देना पड़ता है? क्या देश में रहने वाले लोगों को महंगाई पे बोलना कोई अधिकार नहीं है? तो ये तो नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी चीज पे बोल नहीं सकते। हम बोल लेंगे, सब चीज पे बोल लेंगे, देश में रहने वाले हैं तो हम सब चीज पे बोल लेंगे, हम बात करेंगे सब चीज पे। अनुच्छेद 370 ये जो मामले हैं, हाँ। जो तीन जो कानून हैं जी, 3 कानून ये तो वहाँ हाउस के अंदर की बात है। हमने वहां पे क्या कहा है, आप उसको लाइव दिखवा दो। पहले भी हमने कहा है ना कि उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो, और वो हमने बता दिया ना, अंदर की बात है। हम फिर कह रहे हैं कि अंदर की बात अंदर ही रहने दो। जो उन्होंने कहा वो मंत्री जी बताएंगे कि हमने उनको क्या कहा, उनसे कहवाओ ना कि हमने उनको अंदर क्या कहा। अब यहाँ क्यों एक चीज जो उस पर क्यों करवाते हो, बता दिया हमने सब चीजें। कह रहे हैं कि वो बातचीत जो हो उसको लाइव टेलीकास्ट करा दीजिए। संबित जी, क्या गलत है? पूरा देश सुने, पारदर्शिता हो, किसानों की भी का भी जो दुख है वो सामने आए देश के, और कृषि मंत्री क्या जवाब देते हैं सब देख लेंगे। देखिए अंजना जी, आज तक पूरे विश्व में कोई बातचीत जो बंद कमरे के अंदर होती है वो लाइव टेलीकास्ट होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाइव टेलीकास्ट होती है क्या? देखिए अंजना जी, ठीक बात है, जब बातचीत हो जाए तो आदरणीय टिकैत जी आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। किसान के जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक तरह से बातचीत होने के पश्चात दोनों ही अपने मतों को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता जान नहीं पाती है क्या हुआ है। कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने सिर्फ एक ही विषय कहा कि आप क्लॉज वाइज हर विषय पे तीनों कानून पर चर्चा करिए। केवल एक जो जिद है कि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है, हमारी मांग सिर्फ एक है कि हम कानून हटाना चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा अंजना जी? कानून में अगर कहीं गड़बड़ी लगता है, मैं तो बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, कहीं गड़बड़ी लगता है आप उस क्लॉज को रखिए। क्या मंडी को बंद कर दिया जाएगा? टिकैत साहब कह रहे हैं संबित जी कि सरकार चाहती है कि किसानों को झुकाना, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, ये शर्त रखी जा रही है, किसान आए बातचीत करने के लिए। नहीं, आंदोलन को झुकाने के लिए सरकार ने क्या किया? प्यार से अपील ही तो की है। एक लोकतांत्रिक देश में अपील भी नहीं करे मंत्री, कहां झुकाने की कोशिश की? इतने बड़े टिकैत साहब प्यार से अपील इतने बड़े 26 जनवरी के हुड़दंग के बाद भी कुछ तो नहीं किया है। अपील तो किया है कि आइए बातचीत करिए। हमने कहा नहीं 26 जनवरी में कोई हुड़दंग नहीं हुआ। वे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो आरएसएस के लोग पुलिस की ड्रेस पहन रहे हैं। वे आरएसएस के लोग पुलिस की ड्रेस पहन के और हुड़दंग काटेंगे, उनको भी दिखा दो। वो जो झंडे के साथ में छेड़खानी करी है, वो पाइप बता दो कि जो छोटा वाला पाइप है वो अगली तरफ लगा है, वो पिछली तरफ लगा है, वो भी बता दो, सारी चीज बता दो। आप तिरंगे का सम्मान करते हो, आप वो भी बता दो कि 25 लाख आदमी यहाँ पाए, 5 लाख झंडे लेकर यहाँ पाए, आपको तो उनका सम्मान करना चाहिए था। आप उनके एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी बता दो कि जो रास्ते दिए गए थे उन रास्तों को ब्लॉक करा गया है। कौन सी एजेंसी से जांच करवावे? किसी बाहर की एजेंसी से जांच करवावे? वो ठीक लगेगा देश को कि बाहर की एजेंसी से जांच करवावे? वो बता दो। अगर वो ठीक लगता हो तो हम एक चिट्ठी लिख देते हैं, पूरे 26 तारीख के प्रकरण की जांच करवा दे, यूएनओ में हम अपनी वो अपील करें। अंजना जी, वो ठीक लगेगा आपको? क्या देश को ठीक लगेगा? वो यूएन में क्यों जाना होगा? क्या हमारे देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिस पे आपको विश्वास हो? मैं मानता हूं कि हमारे देश के अन्नदाताओं को हमारे देश के संविधान, हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उन पे संपूर्ण विश्वास है।
आप इतने बड़े नेता हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यूएन में जाएंगे क्या अच्छा लगेगा। मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और अंततोगत्वा मैं इतना ही कहूंगा, क्लॉज बाय क्लॉज ये सारी डिबेट तब रुक जाएगी जब क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हो। क्या एमएसपी समाप्त हो गया, क्या मंडी बंद हो गई, क्या कॉन्ट्रैक्ट से किसी रिलायंस ने, किसी अंबानी ने, अडानी ने आपकी जमीन छीन ली। मैं एक अंत करता हूं टिकैत साहब, एक छोटी सी बात दिखा के, क्योंकि पंजाब से बहुत हमारे किसान बंधु आए हुए हैं, अभी पंजाब में चुनाव भी है। ये एक कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो आप जानते ही हैं, आप उनके साथ रैली में भी थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एक ट्वीट है, ये 2016 का है, 27/7/2016। उन्होंने लिखा है, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब, मतलब हम रिलायंस ग्रुप को पंजाब में लेके आए। दैट इनिशिएटेड रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ रुपीज 3000 करोड़। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट रिलायंस ग्रुप ने एग्री बिजनेस में पंजाब में शुरू किया। दिस वुड हैव ट्रिपल द इनकम ऑफ एटलीस्ट 1.5 लाख फार्मर्स इन 3000 विलेजेस। नहीं अंजना जी कंप्लीट कर लूं, ये 1.5 लाख जो किसान थे पंजाब के, उनके 3000 गांव में उनकी आमदनी दुगुना कर देती। किंतु अकालियों ने कैंसिल कर दिया। फिर लिखते हैं, धिक्कार हो इन अकालियों के ऊपर कि रिलायंस के इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लाए थे उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है साहब, जवाब देखिए आप तो बड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के विषय में कहें। बोलेंगे उसको पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। क्लॉज बाय क्लॉज वो कह रहे हैं हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है। आपने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर टिकैत साहब, अपने पिता के साथ। एक सेकंड, आपने भी अपने पिता के साथ काम करने के पहले और आंदोलन से जुड़ने से पहले कुछ दिन दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर? हाँ करी। अब बताइए, आपको दर्द नहीं हुआ सीने में जब पुलिस वाले ऐसे गिर रहे थे लाल किले के सामने, वो जो वहां पर दीवार से नीचे पीछे गिर रहे थे? आपने वो वीडियो भी तो देखा होगा। ये कह रहा हूं कि हो रहा उस पर, तो उसका उनका इन कानून से क्या मतलब है? जो सीमापुरी पर जो हुआ है, जो वहां पे प्राइवेट लोग थे, उनकी तो जांच होगी ना, वे कौन लोग थे। ठीक है, वे अपने रास्ते पर लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे। सीमापुरी पर तो लाल किला था नहीं। क्लॉज बाय क्लॉज सीमापुरी पर तो वहां हो रही है ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि क्लोज को क्लोज, ये सरकार में क्या है? इनकी तो सरकार ही नहीं है, ये एक पार्टी के प्रवक्ता है। हमारी बात भारत सरकार से हो रही है, ये भारत सरकार के मंत्री नहीं है। तो क्लोज टू क्लोज तो हम जो मिनिस्टर होंगे ना उनसे बात कर लेंगे हाउस के अंदर। ठीक है जी, अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अबोध बालक हूं। मैं बोल रहा हूं, अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा ये है ना, एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोग ने बंद कर दिया है। आर्टिकल 370 गैस जो डेलीगेशन जाता है ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, उनको सब समझा दिया। जेयर एयरपोर्ट जो 32 वहां पे मूंग पैदा हो रही है, जो भारत सरकार का 7,500 रुपए क्विंटल का रेट है, वहां पे वो 5,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। उसको कहां बिकवावे? इससे नजदीक नहीं फसल हो सकती। और एमएसपी भारत सरकार ने तय करी, उसका 7,500 रुपए पर क्विंटल का रेट है। जेवर में अधिकारी के बुलवा के वहां बातचीत हुई, उनको कहा कि इसको एमएसपी पे खरीद करवा दो। जो मार्केट रेट है, जो बाजार है, वो 4,500 रुपए रेट है, ज्यादा 5,000 रुपए का रेट है। वो 2,500 रुपए सस्ती बिक रही है 32 किलोमीटर की दूरी पे। उसको दिल्ली में कौन सी मंडी पे बिकवा दे, वो जगह का नाम बता दो तो उनको यहाँ भिजवा देते हैं, उसका वही रेट दे देना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में दुगना रेट हो जाएगा। मूंग आज दे देते हैं, 2022 के चेक दे दो, आप 1.5 गुना के चेक दे दो। आपका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के हिसाब से आप काम कर दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, उसके आधार पर कर दो। आपकी जो करनी और कथनी है, दोनों में अंतर है। अंत में जिम्मेदारी सरकार की है कि वो किसानों के साथ एक समझौते पर आए। बीते दिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई कैबिनेट की, उसमें स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, 23,000 करोड़ के ऊपर का, 23,123 करोड़। किसानों के साथ बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? समझौता तो आप ही को करना है ना, आप सरकार हैं।
उसने कहा बात नहीं हो रही है। आपने कहा 11 राउंड बात हो चुकी है, अभी भी कृषि मंत्री ने बात के कहा है। मैंने बड़े ध्यान से टिकैत जी को सुना। टिकैत जी ने कहा गांव में जाओ, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा, आपके कैंडिडेट बाहर नहीं आ रहे हैं, आप बंदूक से काम कर रहे हो। कहाँ बंदूक से काम कर रहे हैं अंजना जी? कहाँ हम गोली चला रहे हैं? किसको हम मार रहे हैं? आप बताइए। यहाँ भी डिबेट में तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि टिकैत जी गोली चला रहे हैं, हम और आप बैठ के सुन रहे हैं। कहाँ हम गोली चला रहे हैं? किसको गोली चला रहे हैं? एक व्यक्ति सबको नहीं भड़का सकता है या 4 लोग नहीं भड़का सकते हैं। एमएसपी इस देश में किसानों को नहीं मिलता है, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। आपके पास क्या हल है उसका? देखिए अंजना जी, मैं आज डिबेट में आने से पहले प्रोफेसर अशोक गुलाटी जी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को पढ़ रहा था। देखिए मैं तो अज्ञानी हूं, जैसे अभी टिकैत जी ने कहा। प्रोफेसर गुलाटी तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने एमएसपी को लेकर कहा है। टिकैत जी मुझे ठीक कर दे, मैं गलत कर रहा हूं तो। उन्होंने कहा है कि एमएसपी से इस देश के मात्र 6% किसानों को लाभ होता है, बाकी 94% किसानों का कौन देखभाल करेगा? ये एक एक्सपर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, 2 हेक्टर से जिनकी कम जमीन है, आप जानते हैं मेजॉरिटी किसान वही है। और ये जो 3 फार्म बिल आए हैं, आप जानते हैं उन कितना लाभ उनको इससे हो रहा है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसान नाराज है, ऐसा नहीं है अंजना जी। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं, गांव के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव। 75 में से 67 सीटें भाजपा को मिली हैं। और अगर मेरे याददाश्त सही है, मैं गलत हो सकता हूं, टिकैत जी के गांव से भी हम ही जीत कर आए हैं। आखिरी जवाब आपकी तरफ से टिकैत साहब। वो कह रहे हैं कि हमसे वोटर खुश है, हम जीत रहे पंचायतों में भी और आपके गांव में भी जीते हैं, कह रहे हैं। बंदूक, जब फोर्स बंदूक लेकर कैंडिडेट के घर पे जाती है तो वो वोट किसको देगा? ये बंदूक ही है। गाजियाबाद दिल्ली के नजदीक है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। वहां से 2 कैंडिडेट बीजेपी के जीतते और कैंडिडेट इनका बना, सामने वाले ने पर्चा ही नहीं भरा। यही हाल पूरे उसमें हुआ। एमएसपी पे बात कर लो। एमएसपी यहाँ जेवर में, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर जो एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 4,500 रुपए मूंग का रेट है। आप बता दो समित पात्रा जी, दिल्ली में कहाँ पे बिको, आप उसका एमएसपी दिलवा दो, हम मान जाएंगे भाई आपकी भी कुछ चलती है, हम तो कर लेंगे। हम यहाँ फिल्म सिटी में बिकवा दो, हम रख देते हैं यहाँ पे एमएसपी, यहाँ पे ठीक मिल जाए तो कम से कम सारे प्रेस वाले भी देख देंगे और आप खरीद करवा दो यहाँ पे, हम यहाँ तक हम दे देंगे और ये चैनल वाले भी सब देख लेंगे, चैनल वाले, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब संबित जी। वो कह रहे हैं बिकवा दो, आप ही बिकवा दो। देखिए फिल्म सिटी में एमएसपी कहाँ मिलता है? वहां तो केवल लाइमलाइट मिलती है। और मुझे लगता है कई लोग उसी प्रयास में हैं, एमएसपी सही जगह पे मिल रही है, लाइमलाइट भी फिल्म सिटी में मिल रही है। मुझे लगता है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। और मैं टिकैत जी से कहूंगा, रास्ता कोई भी निकलेगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आप इतनी देर नहीं बैठते, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलिए एक बहस पारदर्शी तरीके से हो और आप इस पूरी बहस में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि देश भी समझना चाहता है, किसान के नजरिए को देखना चाहता है, सरकार के जवाब सुनना चाहता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।